आप देख रहे हैं देश की खबर, जनहित खबर बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित खबर बिहार। आपको बता दें कि दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में 19 तारीख को छात्रों ने जमकर बवाल किया है। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि मुख्य जो द्वार है इंजीनियरिंग कॉलेज का, उस द्वार को बंद करके इन लोगों ने लगभग 3 से 4 घंटे नारेबाजी की। मौके पर प्रशासन को सूचना दी गई और प्रशासन दलबल के साथ वहां पहुंचती है। आप आइए देखिए किस तरीके से प्रशासन जो है यहाँ पे छात्रों को समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन छात्र छात्राएं जो हैं वो आक्रोशित हैं, वो समझने के लिए तैयार नहीं हैं। उन लोगों का मांग है कि हमारे कॉलेज में बहुत सारी असुविधाएं हैं, पानी की, बिजली की, साथ ही साथ वाईफाई का भी व्यवस्था नहीं है, रूम में सांप निकल आता है। बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत सारी असुविधाओं को लेकर इन लोगों का ये जो प्रोटेस्ट है ये चल रहा है सुबह से ही। और आप देख सकते हैं प्रशासन अपने दलबल के साथ इस सारे मामले को सुलझाने में लगी हुई है, छात्र छात्राओं को समझाने में लगी हुई है। छात्र छात्राओं का यह भी आरोप है कि ये जो प्रिंसिपल हैं वो बार बार बिहारी बिहारी कहकर छात्र छात्राओं को नीचा दिखलाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि ये दूसरे स्टेट से आए हुए हैं प्रिंसिपल। और छात्र छात्राओं की बहुत सारी समस्याएं हैं। आइए हम सीधा चलते हैं, छात्र छात्राओं से समझते हैं कि उनके साथ क्या समस्याएं हो रही हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे सदर एसडीपीओ अमित कुमार और एसडीओ चंद्रिमा अत्री भी पहुंची हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, और साथ ही साथ हम प्रिंसिपल से भी वार्ता करेंगे कि ये पूरे माहौल इस तरीके का जो बना है, आखिर ये इस माहौल के पीछे क्या कारण है। छात्र छात्राएं जो आरोप लगा रहे हैं प्रिंसिपल के ऊपर, क्या ये सत्य आरोप है? आइए हम देखते हैं पूरी रिपोर्ट। तब उनके क्लासेस में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, उसकी बात कौन करेगा? कॉलेज में क्लब्स होते हैं, टेक्निकल क्लब्स होते हैं, कल्चरल क्लब्स होते हैं, उसके लिए फंड आता है, वो फंड हमें नहीं मिलता है। हमें कहा जाता है आप अपना पैसा लगा कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। कहाँ से लाए हम पैसे? अपने घर से। सर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी ये मामला है कि हम लोग बिहारी हैं, माना कि हम लोग बिहार में जन्म लिए, इसमें तो ये कि हम लोग ने गाली दिया जाएगा कि वह थर्ड क्लास हमारी औकात क्या हमसे बात करने का। सर अगर हमारे ही टैक्स के पैसे से किसी को सैलरी आए और हमें हमारी औकात क्या हमसे बात करने का, सर ये कहाँ तक छोड़ेगा। दूसरी बात ये कि सर जैसा कि सर ने बोला अटेंडेंस का, तो सर अटेंडेंस ठीक है, ये मैटर है, सही है, बच्चों को क्लास करना चाहिए सर। लेकिन किसी का पापा डेथ कर जाए और उस बच्चे को कहा जाए तुम्हारी पापा मेरे दुख है बट सॉरी मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, सर ये कहाँ का मैटर है? किसी के पापा डेथ कर जाए। एक गर्ल्स थी सर 22 बैच में, वो हॉस्पिटलाइज थी, मेडिकल में थी, एप्लीकेशन उसका प्राइवेट हमें दिखा भी दूंगा सर। अभी उसको मिसअप नहीं किया गया, उसको रिजेक्ट किया, उसको ईयर बैक लगाया अभी सर। ये अटेंडेंस की बात है, उनकी मैटर थी तो उन्होंने सर दिखाया था सवाल। और दूसरी बात कि सर हम लोग कॉलेज में लगभग जनवरी से सर यहाँ पर है, प्रिंसिपल हमारे डॉक्टर संदीप तिवारी सर, रेस्पेक्ट उनके लिए है। बट सर हम लोग यहाँ पर जो भी कर रहे हैं, हमको मेंटली टॉर्चर करना, हर बात पे फाइन लगाना, मनचाहा 10,000 5,000 फाइन लगाना और बिहारियों के गलत नजरिए से देखना। और सर इसमें यही नहीं है कि जैसे छात्रावास में एक साहब, सर उस साहब को कहा गया था कि आप वीडियो बना के भेजे तब हम मानेंगे। तो सर ये कहाँ का न्याय है कि बच्चा सांप कटवा के मर जाए और वीडियो भेजे कि सांप आया है यहाँ पर? सर ये कहाँ का मामला आप बताइए। सर हमारे जो भी जैसे मान ले सिविल डिपार्टमेंट में 6 क्लासेस है, 4 या 5-6 क्लासेस है, फैकल्टी 4 है। सर हाउ दे आर गोइंग टू मैनेज? सीएस डिपार्टमेंट में फैकल्टी 6 है, क्लासेस 6 चलते हैं, 7 चलते हैं, हाउ दे आर गोइंग टू मैनेज? फैकल्टी नहीं है, बच्चे को क्लास लग रहे हैं, कैसे वो पढ़ेंगे? लैब का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, वो कैसे मैनेज करेंगे? यहाँ पर आप देखिए 3 महीने से कॉलेज में पानी नहीं है पीने का, फिर भी क्लास चलेगा। बच्चा क्लास कैसे करेगा? पानी कहाँ से पिएगा? पानी पीने के लिए चौक पे जाएगा सर? ये किस कॉलेज में है सर? बिजली कि बच्चा पानी नहीं, पंखा नहीं चलता है, जनरेटर 23 से वादा किया गया 4 दिन में आएगा सर। 4 दिन में 1 महीना हो गया, 1 महीने में आज तक जनरेटर नहीं लगा है सर। बताइए हम किस चीज का वादा करें? इंटर्नशिप के लिए कहा जाता है कि तुम गूगल माइक्रोसॉफ्ट यहाँ से करो। सर यहाँ पर बताइए वो कंपनियां से बोलते हैं कि यू आर टायर 4 कॉलेज, तुम्हारे कॉलेज शायद एलिजिबल ना हो, वो एलिजिबल है। हम लोग यहाँ क्या होता है कि तुम लोग उसमें इंटर्नशिप करो वरना तुम्हें एनओसी नहीं मिलेगा। और सर यही नहीं, एनओसी मिलने के बाद भी हमारे पास एक बच्चा भी है जिसका अटेंडेंस काट दिया गया, तुम्हारा एनओसी वैलिडिटी नहीं, तुम्हें क्लास का अटेंडेंस नहीं मिलेगा, यू आर डिस्क्वालीफाइड। इस तरीके से कहा गया। और ये भी कहा गया कि अगर तुम कुछ बोला तुम्हें बाकी अटेंडेंस भी काट देंगे, क्लासेस का नहीं देंगे, 0 कर देंगे। सर इस तरीके से जिसको सर यही चाहते हैं। हमारी एक ही मांगे है कि बिहार में बहुत सारे जगह है, बहुत सारे जगह है यूपी में, कहीं भी जाइए डीसी दरभंगा से ट्रांसफर हो या सर का इस्तीफा हो, हम लोग इसका और कुछ नहीं चाहते हैं, बस या तो इस्तीफा या तो ट्रांसफर।
सर हम लोग का मेजर प्रॉब्लम सर क्लासेस चलने चाहिए, जो भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है। हम लोग क्लास के अगेंस्ट नहीं है, अटेंडेंस का अगेंस्ट नहीं है, हम लोग रूल्स का अगेंस्ट है जो सर ने इंप्लीमेंट किया कॉलेज में गलत तरीके से, तानाशाही तरीके से। उनका इंप्लीमेंट क्या क्या आप कर रहे हैं? सर हमारा मेन मुद्दा है कि प्रिंसिपल का ट्रांसफर हो या उनका इस्तीफा हो इस कॉलेज से। अगर वो नहीं देंगे तो हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, मर जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे, बस लेकिन नहीं हटेंगे सर। मैंने बीटेक 5 साल में किया है, तुम लोग भी 5 साल में कराएंगे सर। आप हम लोग फेल्यूर बने, हम लोग भी आवारा बने क्या? पढ़े लिखे नहीं, बेरोजगार बने? ये कहाँ का नियम है सर कि आप जो किया वो हम भी करें? सर कोई फंड नहीं मिलता है, सर कोई फंड नहीं मिलता है। हम लोग का दिक्कत ये है कि हम लोग क्या पीसफुली पढ़ाई नहीं कर सकते। ये कॉलेज है, ये पढ़ाने के लिए बना है, ये हम लोगों को मेंटली टॉर्चर करने के लिए नहीं बना है। अगर आप 2 मिनट लेट हो जाते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉलेज में जाके सोए हुए हो। आप हम लोगों को प्रिंसिपल बोले हुए हैं, मैं 2 मिनट लेट थी, मेरे पैर में चोट लगा हुआ था, उस पर मेरे को प्रिंसिपल सर यहाँ पे आकर, हम नहीं थे, बहुत लोग थे, उनको बोले हुए हैं कि ये लोग तो बहुत सारे सोए रहते, इसको भगा दे यहाँ से। आप इस तरीके से, आप अथॉरिटी हो, आपके पास एक पोजीशन है, आप पैसे नहीं बात कर सकते किसी से। आप इस तरीके से बात करें, मान से किसी लड़की का मेंटली प्रॉब्लम रहा तो वो तो सुसाइड कर लेगी ना। आप पढ़ाई करने के लिए दो, बच्चे को पढ़ने दो। आप हर दूसरे दिन बोलते हो इन लोग को मैं एग्जाम नहीं देने दूंगा, इन लोग को एग्जाम नहीं देने दूंगा। आप प्रिंसिपल हो, आप हम लोग को मोटिवेट करो कि हाँ तुम लोग बाबू पढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, तुम लोग एग्जाम देना है, पास करना है, 4 साल में बीटेक करना है। आप ये नहीं बोल सकते कि हम 5 साल में बीटेक किए तो तुम भी 5 साल में बीटेक करोगे। ये कहाँ का नियम है बताइए तो आप ही लोग। बिहारी सबका क्या मामला है? बिहारी सबका ये मामला है कि उनका कहना है कि बिहारी के पास कोई स्किल नहीं है। बिहारी का क्या औकात है? हमारे पे 3rd क्लास बिहारी, हम क्या 3rd क्लास है? सबसे ज्यादा यूपीएससी क्रैक करता है यहाँ का बिहार के लोग। अभी भी बिहार यूपी के लोग सबसे ज्यादा यूपीएससी क्रैक करते हैं। ये किस बात का हुआ कि आप बिहारी को ऐसे बोलोगे कि ये 3rd क्लास बिहारी? एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने के बाद अगर आप यहाँ सिर्फ बिहारी होने के चलते इस चीज को रीजन बना करके, ये तो डिस्क्रिमिनेशन करना हुआ ना। जिस चीज के लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम लोगों को ये राइट दिया, हम लोग कहीं के भी रहे, वी ऑल आर इक्वल, और वो इस चीज को लेकर के एक बात बोल रहे हैं कि ये तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ सरासर इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। ये कहाँ का तरीका हुआ कि स्टेट वाइज इस चीज को वो कर रहे हैं? बिहारी कह के वो क्या कहना क्या चाहते हैं? बिहारी कह के उनका सिर्फ कहना यही है कि बिहारी लोगों के अंदर ये चीज है ही नहीं कि वो किसी चीज वो कुछ कर सकते हैं, कहीं स्टैंड कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं ऊंचे से ऊंचे पोजीशन पर। उनका मानना सिर्फ इतना ही है कि हम लोग बिहार में, हमारे पास कोई स्किल नहीं है, हम लोग इन फ्यूचर कुछ भी नहीं करेंगे। कॉलेज में हर तरीके की समस्या, प्रिंसिपल सर ये चीज करवाना चाहते हैं कि आपका 75% अटेंडेंस हो, बच्चे क्लास करने के लिए, ठीक है, उनकी सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन इसके बदले अगर वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं स्टूडेंट्स को पानी की फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी नहीं, अगर 75% अटेंडेंस आप कर रहे हैं, ऑब्वियसली स्ट्रेंथ बढ़ेगी, कॉलेज की स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बच्चों के लिए बैठने के लिए जगह ही नहीं है। एक क्लास के बच्चों को हटा करके उनका बेंच लेके आया जाता है बैठने के लिए। ये सब फैसिलिटीज कौन प्रोवाइड करेगा? पंखा नहीं है, इतना एक रूम में 70 बच्चे बैठे हैं, 3 पंखे हैं, पंखों के लिए कितनी बार HODs को बोला गया है। बेसिक चीज नहीं है जो जरूरत, बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। जो इंजीनियरिंग कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। हर चीज के लिए फंडिंग आता है। एक कॉलेज में एक हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, एक कॉलेज है, उसका काम क्या है कि सिर्फ आप पढ़ाई देखिएगा, बाकी जितनी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज है, जितना भी कल्चरल प्रोग्राम्स है, क्या वो सब एक बच्चे के विकास के लिए जरूरी नहीं है? हर एक चीज डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। इस चीज के लिए अगर बच्चे अपनी मांग रखते हैं, अगर उसके लिए फंड लेने के लिए जाते हैं, तो प्रिंसिपल सर का साफ कहना है कि मैं फंड नहीं दे सकता। अभी आप लोगों ने जो इस तरह का माहौल बनाया है, मुख्य रीजन क्या क्या है और समस्याएं क्या सामने आज ऐसा क्या हो? आज का सर बात नहीं है, बात ये बार पिछले मंथ भी, 1 महीने पहले भी इन सब बेसिक चीजों को लेकर के ही प्रोटेस्ट किया गया था, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, इस चीज पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो बार बच्चे उसी चीज के लिए बात कर रहे हैं ना कि फैसिलिटीज प्रोवाइड
प्रोवाइड करवाई जाए। प्रिंसिपल सर ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएं, हमारी बातों को सुने, नहीं तो इस्तीफा दे। जो भी बच्चे बात करते हैं उनके नोटिस निकल जाता है। ये देखिए नोटिस, ये देखिए निकाल दिया जाता है। पिछली बार ये बात अभी आप कैसे फाइनल कर सकते हैं? क्या अभी सेमेस्टर खत्म हो गया है? अभी हमारा सेमेस्टर 28 नवंबर तक चलेगा। आप उस टाइम ये फाइनल करिए ना कि हम अभी इतने बच्चे को नहीं देने देंगे। अगर उस टाइम तक 75% नहीं पूरता है तब आप ये बात बोलिए। अभी से क्यों आप बच्चे को बोल बोल के उसको और दबाया जा रहा है? क्या उसके लिए अगर मान लीजिए प्रिंसिपल है तो एक्स्ट्रा क्लास चला के भी अटेंडेंस पूरा किया जा सकता है? आराम से करवा सकते हैं। अगर आप चाहे तो, अगर आप बच्चे का फ्यूचर सच में ब्राइट चाहे तो सच में करवा सकते हैं। इवन लोग खुद से भी कर सकते हैं जो नॉर्मल क्लासेस हो रहा है। लेकिन आप क्या चाहती हैं कि एक्स्ट्रा क्लास? हाँ, एक्स्ट्रा क्लासेस हो, और जो करना चाहते हैं सच में जो क्लास कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको आप कुछ तो दीजिए कि रीजन की मतलब जैसे कि आप एक्स्ट्रा क्लास करवा दीजिए, कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल करवा दीजिए, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको आप लोग अटेंडेंस दीजिए। उन लोग का 75 पूर जाएगा मैक्सिमम बच्चे का। हर ब्रांच से 90% 95% बच्चों का 75% पूर जाएगा 28 नवंबर तक। लेकिन आप अभी से फाइनल मत करिए, बस ये कहना है। मेडिकल एक्सेप्ट नहीं होता है, मेडिकल एक्सेप्ट नहीं होता है। और मेडिकल एक्सेप्ट नहीं होता, ये कहाँ का रूल है बताइए तो? बीमार बच्चे पढ़ते रहते हैं। आप लोगों को सबसे पहली बात इस बात से गुमराह किया गया है, पर मेंटली किया गया, मेंटली बहुत ज्यादा किया गया। इवन पेरेंट के सामने बोला तुम आँख नीचे कर तुम्हारा आँख फोड़ देंगे। तो अपना जो पेपर वेट होता है उससे कोई तरीका का बोलने का, प्रिंसिपल है वो ऐसे किसी को बोल सकते हैं? और पेरेंट्स को बुला के बेइज्जत किया जाता है। क्या नाम हुआ? मैं यहाँ पे डीसी की स्टूडेंट हूँ। अभी मैं देखिए यहाँ पे दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में हमें सूचना मिली कि छात्रों के द्वारा मुख्य द्वार जो है उसको बाधित कर लिया गया है, और इनके यहाँ पे हम आए इनसे वार्ता करने के लिए कि जाने की क्या सच है और क्या जो छात्र स्टूडेंट्स हैं उनकी डिमांड्स हैं, और वो क्यों इस तरीके का स्ट्राइक या जो भी कह लीजिए मॉब बना के इसको ब्लॉक कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो वार्ता हमने की तो बहुत सारी समस्याएं बताई गई हैं, और उन समस्याओं को हमने नोट भी किया है, और यहीं पे इनको आश्वासन यही दे सकते हैं क्योंकि हम स्थानीय प्रशासन है, बट इन लोगों की जो डिमांड्स हैं वो विभागीय स्तर की है। हम लोग अपने से यहाँ पे अपने वरीय प्राधिकार जो भी उनको रिपोर्ट करेंगे ताकि इसकी यहाँ पे जो समस्याएं हैं उसकी गहन जांच हो और आवश्यक निर्णय जो हैं वो लें। छात्रों का सीधे तौर से आरोप है कि हमको प्रिंसिपल का इस्तीफा चाहिए। साथ ही साथ छात्र कह रहे हैं कि प्रिंसिपल हमें बिहारी इसके लिए बिहारी करके हमें अपमानित करते हैं कि क्या इस तरह की बात है? अगर इस तरीके का कुछ बात किया जा रहा है तो प्रथम दृष्टया तो ये बहुत गलत है, और अगर ऐसा हो रहा है तो हम स्थानीय प्रशासन को मतलब स्थानीय जो मैनेजमेंट है हमारी कॉलेज की उनको भी यही बोलेंगे कि इस प्रकार का व्यवहार अगर हो रहा है तो उसको एकदम बंद करें। बट इसको बिना जांच किए, बिना इसकी पुष्टि हमारे स्तर से नहीं की जा सकती है। तो इसके लिए हम यही कह सकते हैं कि जो यहाँ पे अथॉरिटी रखते हैं स्कूल के संचालन के लिए, वो इस चीज़ की जाँच करें कि अगर ऐसा व्यवहार है किसी भी फैकल्टी मेम्बर का या मैनेजमेंट का, प्रिंसिपल का, तो उसकी जाँच होनी चाहिए। अगर आरोप सही होता है तो कार्रवाई होगी प्रिंसिपल पर? आरोप अगर सही पाया जाता है वो हमारे प्राधिकार में नहीं है, जैसे हम यहाँ पे स्थानीय हैं तो उसकी जांच जो है वो विभागीय स्तर से। इन लोगों का मुख्य डिमांड क्या है? मुख्य डिमांड्स इनका यही है कि इनका जैसे कुछ छात्र हैं जो अटेंडेंस के चलते इनको कुछ डिटेन या अटेंडेंस के चलते इनको एग्ज़ाम देने में जो कठिनाई आएगी उसका कुछ बात है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी जो बेसिक फैसिलिटी से संबंधित होता है, और पानी पीने की व्यवस्था, लैब में इक्विपमेंट की व्यवस्था, इन सब को चल के इन सब की समस्याएं बताई गई हैं, बहुत सी समस्याएं बताई गई हैं, बट वो हमारे स्तर से नहीं सॉल्व की जा सकती है। हम लोग इसकी रिपोर्ट करके जल्द से जल्द और अपने जो सीनियर हैं उनको भेजेंगे ताकि ये लोग उस पर अपना एक्शन ले सकें। जो माहौल है वो यही है कि बच्चे यहाँ पे मुख्य द्वार पे खड़े हैं, हम उन लोगों से वार्ता करते हैं और वार्ता भी चालू है। इस शब्दों का प्रयोग कितना उचित है? अगर क्योंकि एक छात्र नहीं है, सारे छात्र आरोप हैं। देखिए, इस तरह के शब्दों का प्रयोग यदि किया गया है तो सर्वथा अनुचित है। हम इसे वरीय प्राधिकार में संज्ञान में लाएंगे, लेकिन इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, कोई ऐसा कंक्रीट एविडेंस या किसी के द्वारा फ्रंट में आके ऐसा नहीं कहा गया है। सेकेंड थिंग, इसकी मांग इनके मुख्य इस्तीफे को लेकर है, उसके बारे में जो कंप्यूटर अथॉरिटी है उनको हम लोग उन तक अपनी बात पहुंचाएंगे। क्या नहीं, व्यवस्था यहाँ से लोगों को शिकायत है, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स देश का भविष्य हैं, और सारे स्टूडेंट्स, और ये अनफॉर्चुनेटली पहली बार नहीं है कि ऐसे गोलबंद होकर इन्हें प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। इनकी समस्याएं कुछ ऐसी हैं जो बिल्कुल सामने परिलक्षित भी हो रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं, वाटर लॉगिंग है, पानी पीने का इनके हॉस्टल में और इनके मुख्य जो कैंपस है ब्रह्मा कॉलेज इंजीनियरिंग का, उसमें पीने के पानी की तक की समस्या बताई जा रही है।
पावर के इश्यूज़ हैं। बातचीत के क्रम में भी पता चला कि फैकल्टी भी सफिशिएंट नहीं है, फैकल्टी आउटनंबर्ड है, और भी कई तरह के टेक्निकल इश्यूज़ हैं जो जायज़ प्रतीत होती हैं, जिन पर संज्ञान लेकर मैनेजमेंट को सीरियसली उसे ठीक करना चाहिए, रेक्टिफाई करना चाहिए, जैसा नहीं किया गया। स्कूल में भी यहाँ इस तरह का हल्ला और प्रोटेस्ट हो चुका है, आज भी हो रहा है, बीच में भी होता रहा है। ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। स्टूडेंट्स को भी हम लोग समझा रहे हैं, वो अभी तक विधि व्यवस्था को अपने हाथ में उन्होंने नहीं लिया है, स्थिति नियंत्रण में है, विधि व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। मांग बार बार एक ही है, मांग ये है, मांग के कारण ये है कि कुछ इनह्यूमन ट्रीटमेंट है, कुछ डांट डपट। प्रिंसिपल से बातचीत हुई तो उन्होंने क्या कहा? बातचीत में उन्होंने यही कहा कि उन्होंने ये कहा कि इनका सिर्फ अटेंडेंस का मुद्दा है, और जिन लोगों को 75% अटेंडेंस नहीं होने की वजह से एग्जाम में बाहर किया जा रहा है, उन लोगों के द्वारा ये उपद्रव क्रिएट किया जा रहा है। उस मामले की उनके बातों की जांच की जा रही है, अटेंडेंस को भी देखा जा रहा है। अभी किसी पक्ष के द्वारा कोई लिखित आवेदन वगैरह आपको मिला? आवेदन नहीं दिया गया है। पूर्व में भी इन लोगों ने डिफरेंट फोरम्स पर अपनी बात रखी है, उसके मेल्स की जो कॉपी वगैरह वो हम लोगों को दिया गया है। हम लोगों के स्तर से भी इन लोगों के द्वारा रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि हम लोग इनकी बातों को रिपोर्ट के तौर पर आगे पहुँचाएं। कुछ आपत्तिजनक नारे का विसर नहीं दिया है क्या? ऐसा कोई आपत्तिजनक नहीं है। हाँ, कुछ हल्ला गुल्ला ये कर रहे हैं, बाकी सर एक सबसे पहले तो ये आवश्यक है ये जानना कि मेन मांग क्या है। अचानक ऐसा क्या हो गया? कल तक सारी क्लासेस चल रही थी और आज क्या हो गया कि एकदम इतना मॉब इकट्ठा हो गया। जो बच्चे डिटेन्ड हो रहे हैं, जिन्होंने क्लासेस नहीं की, उन्होंने ही ये मोबिलाइज करके ये सब किया है। इसका मेरे लेवल पे, मेरे स्तर पे कोई समाधान नहीं है। जिनकी 75% अटेंडेंस है उन्हीं को आगे एग्जामिनेशन में अपीयर होने की परमिशन मिल पाएगी, और बाकी स्टूडेंट के लिए मेरा यही मैसेज है, अपना क्लास करिए, अपना भविष्य उज्जवल बनाइए। डायरेक्टर भी को, ये प्रिंसिपल भी जो हैं वो फॉर एवर के लिए नहीं है, आप भी यहाँ फॉर एवर के लिए नहीं है। आप यहाँ डिग्री करने आए हैं, अपने कैरियर को ब्राइट बनाने में फोकस होइए और बाकी चीजों में ध्यान ना देके अपनी पढ़ाई में वो होइए। ऐसे कितने बच्चे हैं? ऐसे मुझे ऐसा लगता है जो बच्चे हैं वो 100-150 के करीब हैं, लेकिन जो हम एक्स्ट्रा क्लास करवाना चाह रहे थे उसके बाद मेरे हिसाब से 50-60 बच्चे जो हार्डकोर डिफॉल्टर हैं वो ट्रैप हो रहे हैं। आपने ये भी कहा है ऑफ कैमरा में कि मतलब बच्चे के एक्स्ट्रा क्लास भी चला दिया जाए बच्चों के लिए। मैंने ये आपको ही नहीं, ये सारे HODs को मालूम है, सारी फैकल्टीज को मालूम है, बच्चों को मालूम है। जैसे आज का दिन इन्होंने बर्बाद कर दिया तो 7 अटेंडेंस इनकी गई। अब हमने ये प्लान बनाया था कि 26 के बाद जब कॉलेज खुलेगा, 26 से 11 तारीख से फिर दोबारा छुट्टी है 10 तारीख से, तो 9 तारीख तक क्लास चला देंगे, जिसमें 10-12 दिन हो रहे हैं। अगर 7 क्लासेस हम चलाते हैं तो 12 दिन की अटेंडेंस अच्छी खासी हो जाएगी, तो तभी ये बच्चे निकल पाएंगे, वरना ये 150-200 बच्चे हो जाएंगे, 100-150 बच्चे हो जाएंगे। अभी बच्चे की संख्या 100 है, अभी 100-150 से कम नहीं होगी, एक्स्ट्रा क्लास कराने के बाद कम होगी। हमें यही आदेश दिया गया है, अपनी तरफ से जो बेस्ट सपोर्ट पॉसिबल है बच्चों की क्लास करवा के जो जिनकी अटेंडेंस पूरी हो सकती है वो आप अपने एफर्ट जरूर लगाएं। सर करीब बच्चे हैं 1100 बच्चे। 1100 में कितने बच्चों का 75% हुआ? 75% मुझे लगता है आज की डेट में फर्स्ट ईयर के बच्चों का 100% अटेंडेंस है। जो अभी एडमिशन हुए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में उनका 100% अटेंडेंस चल रहा है, और जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के बच्चे हमारे हैं यही अब बच्चे हैं जिनमें ज्यादातर डिफॉल्टर है। जो फाइनल ईयर का था वो तो चला गया, तो अब ये थर्ड ईयर वाले बच्चे ही फाइनल ईयर में। तो इनका अटेंडेंस 75% नहीं पूरा? ना, इनका पूरा नहीं। सर कई बच्चे बिहारी शब्द का भी देखिए, एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, हम लोग पढ़े लिखे प्रबुद्ध वर्ग को बिलोंग करते हैं। हम लोगों पे ऐसी बातें ना हम सोचते हैं ना बोलते हैं। बिहार में मेरे जितने रिलेटिव हैं, मेरे जितने मित्र हैं, उतने यहाँ जो लोकल हैं उनके नहीं। अगर मैं बिहार आया हूं तो ईश्वर की कृपा से आया हूं, और मन से बिहार के बेटरमेंट के लिए, अपने कॉलेज के बेटरमेंट के लिए, बिहार सरकार की जो पॉलिसीज हैं उनके बेस्ट इंप्लीमेंटेशन के लिए मैं कमिटेड हूं, और मैं जो अच्छा है सही है वही करूं। आपका शुभ नाम सर? मैं प्रोफेसर संदीप तिवारी, प्रिंसिपल, DC दरभंगा।